लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल है कि हमारे नाज़रीन और नाज़रात हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों का जवाब कुरान और हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल की किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। आपका सवाल हम तक पहुंचेगा। इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब भी पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाजरीन में से किन्होंने सवाल किए हैं कि अगर छींक आने से पेशाब के कतरे निकल आए तो क्या करें। अगर छींक आए और उस छींक से पेशाब के कतरे निकल आए तो उससे क्या करें, ये इनका सवाल है। मैं इंशाअल्लाह जवाब अर्ज करता हूं। जवाब बहुत तवज्जो से सुनिएगा। बहुत अहम जवाब ये कहलाएगा कि अगर किसी को छींक में पेशाब के कतरे आ गए, छींक में या कहीं से कूदने में पेशाब के कतरे निकल आए या खांसी में या कोई भी चीज अगर बदन में जोर पड़ने वाली हुई और उससे पेशाब के कतरे निकल आए तो इससे क्या करेगा आदमी। वजू टूट जाएगा या ऐसा बंदा नमाज कैसे पढ़ेगा, ये एक बड़ा मसला है। आप तवज्जो के साथ सुनिए, इंशाअल्लाह आपको बड़ा इसमें मालूमाती बात भी मिलेगी और एक इल्म दीन का एक खजाना आपके हाथ में आएगा। याद रखिएगा कि नजासत जो है ना, ये पेशाब के जो कतरे हैं ये नजासत है, ये नापाकी है। शरीयत ने नजासत को दो हिस्से में तकसीम कर रखा है। शरीयत ने नजासत को, नापाकी को दो हिस्से में बांट करके रखा है। एक नजासत गलीजा और दूसरी नजासत खफीफा। याद रखिएगा, नजासत गलीजा, नजासत खफीफा, दो तरह की नजासत है। नजासत गलीजा जो है इसका हुक्म बहुत सख्त होता है। नजासत गलीजा का हुक्म सख्त होता है और नजासत खफीफा का जो हुक्म होता है वो हल्का होता है। नजासत गलीजा का हुक्म यह है कि अगर कपड़े या बदन में एक दिरहम से ज्यादा लग जाए, एक दिरहम कितना बड़ा होता है गोला में, वो मैं अर्ज करता हूं, पहले आप हुक्म सुने। नजासत गलीजा का हुक्म यह है कि अगर कपड़े या बदन में एक दिरहम से ज्यादा लग जाए तो उसका पाक करना फर्ज है। फर्ज है कि उसका पाक करना। बेपाक किए नमाज पढ़ ली तो होगी ही नहीं, और कसदन जानबूझकर अगर कोई पढ़ी तो गुनाह भी हुआ, और अगर नमाज को हल्की समझ करके किसी ने पढ़ा तो फिर काफिर हो जाएगा। और अगर वो नजासत दिरहम के बराबर है, दिरहम से ज्यादा नहीं, एक दिरहम के बराबर है। दिरहम वो चांदी के सिक्के को बोलते हैं, जो अरब शरीफ में पहले दिरहम और दिनार चलते थे। सोने के सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्के को दिरहम बोला जाता था। सिक्का ही है वो। तो अगर चांदी के वो जो सिक्का है दिरहम, वो सिक्का के अगर बराबर है तो अब वाजिब है, अब फर्ज नहीं है, अब वाजिब है कि बेपाक किए नमाज ना पढ़े। वाजिब है कि पाक करे। बेपाक किए अगर नमाज पढ़ी तो नमाज मकरूह तहरीमी हुई, यानी ऐसी नमाज का लौटा लेना वाजिब है। और कसदन पढ़ी, जानबूझकर पढ़ी तो गुनहगार भी हुआ। और अगर दिरहम से कम है, एक दिरहम से अगर कम है तो पाक करना सुन्नत है। बेपाक किए नमाज हो गई मगर खिलाफ सुन्नत हुई और उसका भी लौटा लेना ये बेहतर है। अच्छा, नजासत अगर गाढ़ी है, नजासत अगर पतली है तो ये तो हुआ। तो ये चूंकि बात लंबी ना हो जाए इसलिए मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूं। नजासत अगर गाढ़ी है ना, तो जैसे पाखाना है, लीद है, गोबर है, तो दिरहम के बराबर या कम या ज्यादा के माने ये है कि वजन में उसके बराबर कम या ज्यादा हो। और दिरहम का वजन शरीयत में इस जगह 4.5 माशे यानी 4.5 ग्राम और ज़कात में 3 माशा रित्ती है, 3 माशा कुछ रित्ती है। और अगर पतली हो नजासत, अगर पतली हो, याद रखिएगा, अब आप तवज्जो से सुनिए। अगर नजासत पतली हो, जैसे पेशाब वगैरह, ये नजासत पतली होती है, जैसे आदमी का पेशाब और शराब, तो दिरहम से मुराद उसकी लंबाई चौड़ाई है। ये आदमी का शराब भी इसमें आ गया, जिसको इस मिसाल में लाया गया है कि वो नजासत गलीजा की मिसाल में, यानी आदमी का जो पेशाब है ये नजासत गलीजा है। तो पेशाब चूंकि लिक्विड है, ये पतली चीज है, तो इसके लिए दिरहम की मिकदार क्या है, उसकी लंबाई चौड़ाई है, उसकी गोलाई है। और शरीयत ने जो उसकी मिकदार बनाई है कि दिरहम कितना बड़ा होता है, शरीयत की नजर में दिरहम की जो मिकदार है वो हथेली की गहराई के बराबर है। हथेली की जो गहराई है, हथेली की गहराई कैसे पता चलेगी, यानी हथेली खूब फैलाकर बराबर करके उस पर आहिस्ता से पानी डालें और इतना पानी डालें कि बस रुक जाए, बह करके ना गिरे।
जितने हिस्से में पानी रुक जाएगा उतना बड़ा शरीयत दिरहम को मानता है कि दिरहम इतना बड़ा है। जी हाँ, ये तो बात बहुत क्लियर हो गई आपके लिए। उतना बड़ा दिरहम है जितना उसके जितने में पानी रुक गया। अब पेशाब के जो कतरे आपके निकले, अब आप सुनिए, पेशाब के जो आपके कतरे निकले, वो पेशाब के कतरे निकलने से वजू तो टूट गया, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अगर आप वजू से थे तो पेशाब के कतरे, छींक से, खांसी से, कूदने से, किसी भी तरह अगर पेशाब के कतरे निकले तो जैसे ही कतरे निकले वजू तो टूट गया। अब जिन कपड़ों में वो नजासत लगी, जिन कपड़ों में वो पेशाब के कतरे निकले, उसके साथ क्या मसला होगा? पेशाब के कतरे जिन कपड़ों में लगे उन कपड़ों के साथ मसला यह है, आपने सुना कि अगर दिरहम कितना हुआ हथेली का, आपने सुन लिया, वो अगर एक दिरहम से ज्यादा लग गया हो, पेशाब के कतरे लगे और लग करके कपड़े में फैल गए, पेशाब है, लिक्विड है तो फैल ही जाएगा। तो अगर कपड़े में फैल गए और इतना फैल गया कि एक दिरहम से ज्यादा हो गया, तो अब उन कपड़ों में नमाज नहीं होगी, अब उन कपड़ों में नमाज नहीं होगी। और अगर एक दिरहम के बराबर है तो भी नमाज नहीं होगी, नमाज तो वाजिबुल इयादा ही होगी, मकरूह तहरीमी होगी, मतलब नहीं हुई। और अगर एक दिरहम से कम है, एक दिरहम से कम है तो नमाज तो हो गई, लेकिन फिर भी यह सुन्नत के खिलाफ है, बेहतर है कि उस नमाज को भी दोहरा ले। अब जो आपके पेशाब के कतरे निकले, आप देखें कि पेशाब के कतरे आपके कितने फैले हैं, फैले कितने हैं, ये आपको तवज्जो देना है। आपने अगर तवज्जो से देख लिया कि कितना फैला है तो उसके बाद अपना हुक्म देख ले। और मैं तो आपको अर्ज करूंगा कि अगर ऐसा आपके साथ होता है, आपकी ऐसी आपकी कमजोरी बन गई है, तो आपसे मैं अर्ज करूंगा कि आप अपनी आदत ये बना लीजिए कि कुछ लंगोट वगैरह बांध लिया करें। लंगोट बांध लेंगे, कोई कपड़ा अलग से बांध लेंगे तो पेशाब के कतरे उसी में रहेंगे। और जैसे आपको लगा कि पेशाब के कतरे निकले तो आप लंगोट अलग करके शर्मगाह धो लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह आप पाक है, नापाक आप नहीं हुए। पेशाब के कतरे निकलने से कोई ऐसा नापाक नहीं होता कि अब उसको नहाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। बस जिस जगह वो नजासत लगी, जिस जगह वो पेशाब के कतरे लगे, उस जगह को धो लेने से अल्हम्दुलिल्लाह आदमी पाक कहलाएगा। तो उम्मीद है इतनी तफसील से आपको बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह तबारक ताला हम सबको सुनने से कहीं ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, शरीयत के मसाइल पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि